13 महीने पहले ठीक इसी तरह बड़गाम के इंतखाबात में हमने यहाँ लोगों से वोट मांगे। वो इलेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर का इलेक्शन था। उस इलेक्शन में लोगों ने अपने हुकूमत का फैसला करना था, वजीर आला का फैसला करना था। अल्लाह का शुक्र है कि वो इम्तिहान उसमें हमने कामयाबी हासिल की। उस इलेक्शन के दौरान हमने बहुत सी बातें की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने लोगों को ये कही कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी जमात ने जम्मू कश्मीर को पहुंचाया है वो बीजेपी है। हमारी शनाख्त, हमारा वजूद, पहचान, इज्जत, सारा कुछ हमसे लिया गया बिना हमसे पूछे। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का नक्शा भी नहीं रहा। लद्दाख करगिल अलग, जम्मू कश्मीर अलग। मुल्क भर में हमने देखा कि यूटी से रियासत बने। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो रियासत से यूटी बने। और हमने जगह जगह अपनी तकरीरों में लोगों से कहा कि अगर बीजेपी को बाहर रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना बहुत जरूरी है। लोगों ने हमें एतमाद दिया और अल्लाह का शुक्र है हम अपने ईमान पे कायम रहे, क्योंकि इससे पहले भी ठीक इसी तरह एक जमात मैदान में निकली थी। झंडा उनका अलग था, निशान उनका अलग था, क़यादत उनकी अलग थी, लेकिन नारा उनका यही था। 2014 में कलम दवात का निशान लोगों के सामने रखा और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, वो और उनकी बेटी जगह जगह गए और कहा बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। लोगों ने दिल खोल के पीडीपी को वोट दिए, लेकिन काश वो अपने ईमान पे कायम रहते और बीजेपी को बाहर रखते, शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। बेईमानी की, लोगों के वोट के साथ धोखा किया और इलेक्शन के फौरन बाद जाके बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज अगर मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर हूं बनिस्बत के रियासत का, इन लोगों की बदौलत। हुकूमत में रह के उन्होंने हमारे अंदर से जड़ काटने शुरू किए। जो जीएसटी का कानून लगा वो किसने लगाया? पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत ने। जो यहां सरफेसी का कानून लगा, जिसके तहत अब बड़े बड़े लोगों के मकान जो है वो बैंक कब्जा करने के लिए निकला हुआ है, वो कानून किसने लाया? इन्हीं लोगों ने। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी तबाही 2019 के बाद शुरू हुई। इन लोगों ने हुकूमत में रह के ही हमारी तबाही के लिए बुनियाद जो है वो डालनी शुरू की। आज वो लोग आपके हमदर्द बन के निकले हुए हैं। अभी तक उनके मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुने कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के हम माफी मांगते हैं। इतना ही लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ 2015 का उनका फैसला गलत था और वो उस गलती के माजरत खां हैं। आज तक नहीं।
हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने बीजेपी को हुकूमत में आने नहीं दिया। अगर इनके साथ हमने हाथ मिलाया होता इलेक्शन के बाद, हमें रियासत का दर्जा अभी तक मिल गया होता। हमारे काम में कोई रुकावट पेश नहीं आती। हमारे अफसरों को हमारी इजाजत के बिना तब्दील नहीं किया जाता। लेकिन वो सौदा कम से कम हम लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम ही लोग हैं जो इनका मुकाबला कर रहे हैं। ये लोग जो आज हमें ताने देते हैं, जो सारे मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं, आप देखिए, चाहे वो पीडीपी का उम्मीदवार हो, चाहे वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो प्रेशर कुकर वाला हो, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हो, हर किसी का निशाना अगर कोई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आगा महमूद साहब, और कोई नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर की तबाही हमने की, तबाही करने वाले ये कमल के फूल वाले, और निशाना हम, क्योंकि इन कमल के फूल वालों का मुकाबला ही सिर्फ हम कर रहे हैं। पूछिए उन कलम दवात वालों से, जम्मू कश्मीर में आज एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन हैं, एक बड़गाम में, एक नगरोटा में। जब पीडीपी का उम्मीदवार आपके पास आए, उनसे जरा पूछिए ना, नगरोटा में आपके उम्मीदवार का नाम क्या है। जब ये पीसी वाले, जब ये बैट वाले, जब ये प्रेशर कुकर वाले, जब ये दूसरे आते हैं वोट मांगने, उनसे कहो ठीक है ना, हम बड़गाम में आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, जरा नगरोटा में अपने उम्मीदवार का नाम बताओ, हम आपको वोट आपके हवाले कर देंगे। इनमें से एक जमात ने भी बीजेपी के खिलाफ वहां अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, नहीं उतारा है। वहां उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और वो सीट भी हम कांग्रेस को देने के लिए तैयार थे। 4 दिन लगे उनको फैसला करने में। रात के 12 बजे हमें वहां से फोन आया कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप उम्मीदवार उतारो। उस दिन 3 बजे नॉमिनेशन का सिलसिला बंद हो जाना था। हमने रात के 12 बजे अपना उम्मीदवार तैयार करके सुबह सुबह उनके कागज तैयार करके भरवाए, क्योंकि हम चाहते थे कि कम से कम और कुछ नहीं तो बीजेपी का वहां नगरोटा में मुकाबला होना चाहिए। और ये लोग हमें ताने दें, इन्हीं लोगों की तो मिली भगत चल रही है। पता नहीं चलता सुबह किसके साथ है, शाम को किसके साथ है। खोलिए अपने फोन, देखिए वो रील, पीडीपी के उम्मीदवार हमारे एक साथी के बारे में क्या कहते हैं, देखिए फोन पे। और फिर उम्मीद करते हैं कि अंदर अंदर से कोई खिचड़ी पकेगी। ये धोखे की सियासत हम नहीं जानते ना। हम जो हैं सो हैं, सही गलत इसका फैसला हम लोगों पे छोड़ते हैं। ये सही है कि बड़गाम के लोगों ने मुझे एमएलए के तौर पे चुना, इसलिए नहीं कि आपको मेरा चेहरा पसंद था, इसलिए कि आप चाहते थे कि कम से कम बड़गाम में कुछ काम हो, लोगों को थोड़ा फायदा पहुंचे, कम से कम हुकूमत का असर रसूख यहां तक पहुंच जाए। लेकिन यह भी हकीकत है कि कानून ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं 2 जगहों से एमएलए बन के रहूं। चाहते हुए भी मैं बड़गाम से रह नहीं सका, क्योंकि
हकीकत, जिस तरह शायद आगा महमूद साहब ने कहा, मैं जानता था कि मेरे पास इतनी फुर्सत होगी नहीं कि मैं पहले बड़गाम की ज्योग्राफिया सीखूं, बड़गाम में अपने वर्करों के नाम सीखूं, हम एक दूसरे को जानना शुरू करें। तब तक तो 2.5-3 साल निकल गए होते। बेशक मैं एमएलए नहीं रहा, लेकिन मैंने तब भी बड़गाम के लोगों की कम से कम इस 1 साल खिदमत की। जितना मैंने पैसा गांदरबल पे लगाया, उतना पैसा मैंने बड़गाम पे लगाया, यह हकीकत है। और मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असेंबली हलके की बात कर रहा हूं। सिर्फ बड़गाम असेंबली हलके में हमने कम से कम 110 करोड़ के नए काम जो है उठाए हैं सिर्फ 1 साल में। उनमें सड़क, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई स्कीम, अस्पताल के लिए सीटी स्कैन, प्लेग्राउंड 5 नए, सोलर लाइटें, बिजली के ट्रांसफार्मर, तारें, जहां जहां आपका, मैं कह रहा, यही मुकाबला आप नगरोटा के साथ करो। बीजेपी वालों ने तो उस सीट को नजरअंदाज ही किया। 1 साल में वजीर आला रहा, एक भी वहां बीजेपी का कोई साथी मेरे पास नगरोटा की बात करने नहीं आया। उनका भी एमएलए नहीं था, किसी ने उनके बारे में पूछा नहीं। आपका एमएलए नहीं था, मैंने अपने तमाम मिनिस्टरों को यहां भेजा, अपने एडवाइजर को भेजा, मैंने कहा जो भी बड़गाम के लोगों को चाहिए उस पर दस्तखत करो और यहां के लोगों के हवाले करो। और आगे भी आप मान के चलो, जहां आगा महमूद साहब इंशाल्लाह आपके वोटों के जरिए जीत के यहां से जाएंगे, जहां आगा महमूद साहब का इशारा होगा वहां पे काम जो है शुरू किए जाएंगे। बड़गाम में तरक्की का एक नया दौर, और पूरे बड़गाम असेंबली हलके में हम नारबल से शुरू करके बिल्कुल ऊपर तक, जो इलाके बीरवा से कट के बड़गाम में आए, जो इलाके खान साहब से कट के बड़गाम के साथ आए, चाहे हुमामा हो, ओमपुरा हो, झालापुरा हो, नसरुल्लापुरा हो, जहां पे भी, क्योंकि हम आए इसलिए। नासिर ने कामों की लिस्ट गिनवाई यहां पे, ये तो सिर्फ ऊपर का था। और कल से मैं कहता रहा, कहीं ना कहीं तो हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत में फर्क रहता है, ये हकीकत है। चाहे मेरे कुछ साथी इस हकीकत को पसंद करें ना करें, अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होता, लोग हुकूमत के पीछे क्यों दौड़ते? अगर सारा सिलसिला बराबर ही रहता फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत में रह के हिज़्ब इख्तिलाफ के मुकाबले काम ज्यादा होते हैं। मैं जानता हूं, मैंने हुकूमत में भी एमएलए का रोल अदा किया है, मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ में भी एमएलए का रोल अदा किया है। हकीकत यह है कि जितना मैं गांदरबल के लिए एमएलए कर सका, उतना मैं बीरवा के लिए नहीं कर सका। बीरवा के लिए जो मैंने किया वो अपने साथियों से पैसे जमा करके किए। हर एक एमएलसी से, एक जो मेरे एमएलसी थे उनका तमाम, मुझे याद है, मेरे एमएलए दोस्त सैफुल अमीर साहब और बाकी जो उस वक्त एमएलए थे, रोज मुझे शिकायत करते थे, ना हमें एमएलसी का कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारा मैंने ही कब्जा किया हुआ था। मजबूरी थी, हुकूमत की तरफ से हमें मिलता नहीं था। लेकिन आज हुकूमत है,
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पिछली बार मुझे कामयाब करने का मैंने गांधरबल के लोगों का, इंशाल्लाह बड़गाम के लोगों का भी मैं एक यूनिवर्सिटी देके शुक्रिया करूंगा। और तो और मैं चाहता हूं, क्योंकि कुछ फायदे हैं यहां बड़गाम में। हवाई अड्डा भी नजदीक है, रेलवे भी नजदीक है, बाईपास सड़क के जरिए हाईवे भी नजदीक है। यहां कश्मीर में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनना है ताकि इंटरनेशनल मैच हो, आईपीएल के मैच हो, एक क्रिकेट का एकेडमी बनना है। मुझे नहीं लगता है बड़गाम से बेहतर कोई जगह है उस नए क्रिकेट स्टेडियम और एकेडमी के लिए।